परम पूज्य श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा बचपन से ही रही है। श्री गुरु ने कठोर तपस्या करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली थी। इस शक्ति को प्राप्त करते ही आप में जीवन को आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता से देखने का दिव्य तेज आ गया। एमए, एलएलबी और ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी की उच्च उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने अपने संपूर्ण जीवन को आध्यात्म एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय ने अपने जीवन की कठिन आध्यात्मिक साधना, अनुभव और शोध के बल पर मेडिटेशन की एक विशेष विधि आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का सृजन किया है। श्री गुरु का मानना है कि व्यक्ति को भौतिक जीवन जीने के लिए धन से बढ़कर मन की शांति और आत्मा का सुख चाहिए। श्री गुरु द्वारा सर्जित इस आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का मूल मंत्र है, स्वयं जानो, स्वयं जागो, स्वयं पाओ। अभी तक सैकड़ों लोगों ने श्री गुरु के द्वारा सिखाई जा रही इस दिव्य विद्या का लाभ लेकर अपना आत्म कल्याण किया है। आप भी इस दिव्य आत्ममिलन संकल्प सिद्धि क्रिया का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर आयोजित होने वाले हमारे मेडिटेशन शिविर में भाग लेना होगा। इसके लिए आप हमारे फोन नंबर 9714876566 एवं 9998539835 पर संपर्क कर सकते हैं। राधे कृष्ण। संकल्प सिद्धि परिवार में आप सबका स्वागत है। धर्म, ध्यान, दिव्य ज्ञान, एक स्व आत्म जागरण, इस प्रकल्प में आज हम बात करेंगे ध्यान प्रकरण के बारे में, जो हमारा मानसिक सुख से संबंधित है। आज मैं आपके सामने त्रिगुणात्मिका सृष्टि, त्रिगुणात्मिका शक्ति और त्रिगुणात्मिका जो स्वरूप है उसको लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमें इस त्रिगुणात्मिका, इस त्रिगुण को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान करने में ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान के रूप में बाधा डाल सकती है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें ध्यान का पूरी तरह अनुभव नहीं होगा। तो ज्ञान की गहराई को और ध्यान की गहराई को अगर हमें अनुभव करना है तो हमें सबसे पहले इस विधा को समझना जरूरी है कि ये त्रिगुणात्मिका क्या है। क्लिंग ध्यान में आपको बताऊंगा, जो आप नवरात्रि में कर सकते हो, आप अभी अधिक मास आ रहा है उसमें आप कर सकते हो, सावन महीने में आप कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले इस क्लिंग ध्यान को मैं बताऊंगा, जो बीज रूप है। क्योंकि बीज में ही तो शक्ति होती है जो बहुत बड़े विशाल वृक्ष को वो खड़ा कर देता है। जब वो वृक्ष खड़ा होता है ना, तो उसमें फल भी आते हैं, उसमें परिणति होती है, और वो फल उसका अंतिम परिणति कहलाता है। जब आपने आम का बीज जमीन में डाला और जब वो आम छोटा पौधा बना, बड़ा वृक्ष बना, उसमें लताएं पताएं आई, उसमें जब आम की कोपले फूटी, और कोपले फूटने के बाद में जब उसमें आम बड़ा हुआ और आम पका, और आपने उसके बाद उस आम को खाया, और जब आम को खाया तो बचा क्या? बोले गुठली। बोई क्या थी? बोले गुठली। आप शुद्ध बुद्ध आत्मन हो, शुद्ध बुद्ध आत्मन थे और शुद्ध बुद्ध आत्मन ही रहोगे। यही प्रश्न भागवत जी के अंदर रहुगण, जो एक राजा थे, जड़ भरत जी ने अपना तीसरा शरीर धारण किया, मृग के प्रेम की वजह से वो तीसरा ब्राह्मण का शरीर मिला, नाम पिता ने जड़ भरत रखा। रहुगण की पालकी को कंधा दिया और लगा आज मैंने इसका कंधा दिया तो इसको ब्रह्म ज्ञान देना जरूरी है। रघुगण के अभिमान को दूर किया। वो प्रश्न करता है राजा रहुगण की तपेली के अंदर जो है, जब हम पानी डालते हैं, उसको आग के ऊपर चढ़ाते हैं, उसमें चावल डालते हैं, और जब वो उसमें आग से वो चावल खोलते हैं, वो बनते चले जाते हैं, जब बन जाते हैं सिद्ध हो जाते हैं, मगर तपेली को भी कष्ट होता है, चावल को भी कष्ट होता है, पानी भी गर्म होता है। तो ऐसे ही आत्मा के जितने जो कष्ट हैं वो शरीर भी भोगता है और आत्मा भी भोगती है। तब रहुगण ने कहा कि तुम खाली ज्ञान की बात करते हो, तुमने अनुभव के रूप में कुछ जाना नहीं, और वो अनुभव, वो ज्ञान, वो ध्यान के बिना हमारे जीवन में नहीं आ सकता। जब तक हम ध्यान में आगे नहीं उतरेंगे तब तक परमात्मा हमारे अंदर जो है
एकाकार रूप में हमें दर्शन नहीं दे सकता। परमात्मा आपको दिखेगा ही तब कि जब आप ध्यान में गहरे उतरेंगे और विचार शून्य हो जाएंगे। परमात्मा को अगर आपको जानना है, परमात्मा को अगर आपको साक्षात्कार करना है, तो ध्यान की गहराइयों में ही आपको उतरना पड़ेगा। आत्मा आम का जो गुठली अपने बोई थी, ऐसा ही परमात्मा है और ऐसे ही हम हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब हम भागवत कथाएं करते हैं, राम कथाएं करते हैं, उस परमात्मा को मध्य में रखकर ही वो कथाएं हम करते हैं। उसके स्वरूप के, उसकी लीलाओं का गुणगान करके हम आपके हृदय में भक्ति को पुष्ट करते हैं। ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी। बोले हम किसके अंश हैं? बोले हम उस अंशी के अंश हैं, तो हम भी तो वैसे ही होंगे। आप देखिए, बैलों में चलने वाला व्यक्ति, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति आज उस परमात्मा की बनाई सृष्टि में प्लेनों में उड़ रहा है, बिना तार के टेलीफोन पे बात कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह 4 व्हीलर में बैठ के जा रहा है, और सब काम जो है हमारे घर के ऑटोमेटिक मशीनों से हो रहे हैं। कई कल कारखाने चालू हो चुके हैं, उद्योग चालू हो चुके हैं। सब कहाँ से आया? क्योंकि जिस परमात्मा ने केवल अपने संकल्प से इस सृष्टि को बनाया, उसकी सृष्टि में हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो इन्वेंशन कर करके पहुंच रहे, क्योंकि उसी की बुद्धि हमारे अंदर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वो अंशी है, हम उसके अंश हैं। हमारे अंदर भी तो वही कलाएं हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और जो जिसकी संतान होती है ना, वो कैसी होती है? बोले परमात्मा कौन है? बोले अविनाशी है। बोले और क्या है? बोले निर्गुण है, निराकार है, सर्वकालिक है। बोले आत्मा निर्गुण है, निराकार है, सर्वकालिक है। तो आत्मा का अर्थ हुआ कि वो स्त्रीलिंग हुई, परमात्मा का अर्थ हुआ कि वो पुल्लिंग हुई। यही आत्मा तो परमात्मा के साथ मिलती है। यानी आत्मा स्त्रीलिंग है, उसका पति कौन हुआ? बोले परमात्मा। इसलिए तो गोपियों ने कहा कि बोले मेरो तो एक तुम स्वामी। बोले प्रभु हम कहाँ जाएं? बोले कि ये संसार के जितने जो पति हैं, बोले ये तो कितने जन्मों में हमारे पति रह चुके हैं। बोले ये पति नहीं है, पति तो आप है, स्वामी आप ही हमारे स्वामी हैं। बोले ये सब बंधन नाम के थे, अब हम आपकी शरण में आई और आप हमको स्वीकार नहीं कर रहे हो। तब गोपियों के भाव को सुन के प्रभु समझ गए कि अब इनके अंदर वासना का पर्दा हट गया, माया का पर्दा हट गया। मीराबाई ब्रज में पहुंची। जीव गोस्वामी अंदर बैठ करके माला जाप कर रहे थे। जाप करते करते मीराबाई जब घर के बाहर आई तो उन्होंने उनके दरवाजे को खटखटाया। जीव गोस्वामी अंदर से बोले कौन? बोले मैं मीरा। बोले मैं स्त्रियों का स्पर्श और स्त्रियों का मुख नहीं देखता हूं, आप जाइए। मीराबाई जाते जाते एक बात बोल गई। बोले जीव गोस्वामी जी, आज पता चला कि पुरुषोत्तम के अलावा भी इस संसार में और कोई पुरुष है। जीव गोस्वामी दरवाजा खोलकर बाहर आ गए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। बोले आज आपने मेरी आंखें खोल दी। बोले परमात्मा वो सबका स्वामी है और आत्मा उसी से मिलन के लिए दौड़ती है। वो हमारे पति हैं और हम उसकी पत्नी हैं। और हम यहाँ अपने को पुरुष माने, स्त्री माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे अंदर बुद्धत्व जागता है, जब हमारे अंदर समाधि हमारी खिलती है, जब हमारे अंदर जो उस जागृति को हम अंगीकार करने की ओर आगे बढ़ते हैं, तब हमारे अंदर वो घटना घटती है कि हम मुक्ति के पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। और वो मुक्ति का पथ क्या है? बोले वो स्त्री रूपी आत्मा उस पुरुष रूपी पति के पास जाकर के ही पूर्णता को प्राप्त करती है। बूंद जब तक सागर नहीं बनती तब तक उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं। और जब वो बूंद सागर बन जाती है, जब बूंद सागर में जाती है तो वो स्वयं सागर बन जाती है, अपना अस्तित्व खो देती। तुम नहीं रहते, तुम कुछ और हो जाते हो। वो नाद, वो संगीत तुम्हारे अंदर बजने लगता है। तो आज इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। ये सत्व, ये रज और ये तम, इन गुणों में विक्षोभ हुआ, पूरी प्रकृति बन गई। और ये तीनों चीजें हमारे अंदर विद्यमान हैं। सात्विकता नहीं होगी तो आप पुण्य नहीं कर पाओगे, आप अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे, आप जो है कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आपके अंदर नहीं रहने वाली। जब आपके अंदर तमस की प्रधानता रहेगी तो ये सत्व गुण निकल जाएंगे और आप कुबुद्धि हो जाओगे, आप मार काट करने लगोगे, आपके अंदर असुरी बुद्धि आ जाएगी।
और तीसरी स्थिति होती है रजोगुण, जो इन दोनों को चलाता है। बोलता है भाई मैंने तो आप सत्व गुण को जगाना है, तो रजोगुण कहता है ले मैं मदद कर रहा हूं। तामसिक गुण कहता है मुझे तमस को जगाना, रजोगुण कहता है मैं मदद कर रहा हूं। ये रजोगुण है क्या? ये रजोगुण आपके अंदर की गति है, शक्ति है, जिसे आपको एक तरफ मोड़नी होती है। और उसका मुड़ाव आता है मन के साथ, मंत्रों का ध्यान करके, मन के साथ जो है आप अपने श्वास का एकाकार करोगे, और जब आपकी ऊर्जाओं को आप बढ़ाओगे तब रजोगुण सत्व के साथ जुड़ जाएगा। ये इतना छल कपटी है कि जब इसे लगेगा कि ये व्यक्ति के अंदर इसका अनुपात ज़्यादा है, ये वहीं चला जाता है। हमारे जीवन में भी ये सत्य है कि जब हमारे पास सत्ता होती है तो हमारे पास इतने लोग होते हैं चापलूसी करने के लिए, और जब हमारे पास सत्ता नहीं होती, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, वही लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं। जिस पत्नी को तुमने सारी जिंदगी त्याज्य किया, जिस पत्नी को तुमने सारी जिंदगी जो है बहुत ज़्यादा जिसकी अवगणना करी, अवमानना करी, वही पत्नी आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। उस समय में वो आपको ढाढ़स बंधाती है, उस समय वो आपकर को बहुत ज़्यादा आपको सहानुभूति देती है, आपके अंदर की आत्मशक्ति को जिंदा रखती है। यही हमारे जीवन में सब छोड़ के चले जाते हैं, मगर हमारे अंदर का जो वो आत्म प्रकाश है, हमारे अंदर का जो ज्ञान है, वो हमें कहीं ना कहीं एक चोट करता है कि तूने आज तक जितने बंधन बनाए ना, वो केवल नाम के थे, वो बंधन तेरे नाम के थे। मगर सत्य यह है कि तू परमात्मा का अंश है, तुझे वहीं जाना है, उस अंशी के पास जाना है, और तुम पहुंचते हो, मगर पहुंचने की तैयारी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। जब तक तुम नहीं जागोगे कोई तुम्हें जगा नहीं सकता। तुम्हें भूख लगेगी तभी तो तुम भोजन करोगे, तुम्हें प्यास लगेगी तभी तो तुम जो है पानी पियोगे। तुम जागोगे कब? तुम जागोगे ही तभी कि जब तुम्हें अंदर से, तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान जागृत हो। ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि जो है, सत्व, रज और तम, यही हमारे जीवन में काम करते हैं। और लोग कहते हैं इस तमस को निकाल दो, तो अगर तमस निकल गया तो आप सो भी नहीं सकते, आप सोना भूल जाओगे, एक क्षण के लिए भी आप नहीं सो पाओगे। तमस गया तो आप सो नहीं पाओगे। तमस होना भी जरूरी है, रजोगुण होना भी जरूरी है, सात्विक गुण होना भी जरूरी है। ये तीनों गुण हमारे अंदर चाहिए। मगर भागवत जी में कहा है कि परमात्मा के स्वरूप का जो है, देवताओं ने जब अंतर्गर्भ में प्रभु पधारे देवकी जी के, तो स्तुति करी, तब यह स्तुति करी कि विशुद्ध सत्वम स्वधाम शांति। बोले आप विशुद्ध सत्व हो। सत्व, रज और तम गुणों से परे एक विशुद्ध सत्व है। जब आप इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति को समझ जाते हो, इसमें 3 शक्तियां हैं और 3 इनके स्वामी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और 3 इनकी शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। किसी भी धर्म की स्थापना आप ध्यान रखिएगा कि बिना शक्ति के नहीं होती। हर धर्म में कोई ना कोई शक्ति स्वरूपा विराजमान ही है। आप उस शक्ति स्वरूपा को जब तक नहीं समझ लेते, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर विराजमान है, ये तीनों रूप में वो शक्तियां आपके अंदर विराजमान हैं। क्योंकि एक शक्ति है जो आपके अंदर का सृजन करती है, एक शक्ति है जो आपके अंदर का पालन करती है, एक शक्ति है जो आपके अंदर का संहार करती है। अब जो सृजनात्मिका शक्ति है, आप देखिए कि परमात्मा दिखता नहीं और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में उससे एकाकार कर जाते हो प्रयत्न करने के बाद। बीमारी का इलाज दिखता नहीं, पर कहीं ना कहीं आप उस बीमारी का इलाज कर जाते हो। कोरोना का समय चल रहा है, कितना कोरोना अभी फैला हुआ है, और वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं, और वो सृजनात्मिका शक्ति ही कहीं ना कहीं उन्हें उसका इलाज, वो वैक्सीन ढूंढ निकाले। तो सृजन जहां होगा, उस सृजन का एक क्रिएशन भी होगा, उसका पालन होगा। यानी वो पालन, जब बनी कोई चीज तो उसको पालन करने की भी शक्ति वहां विद्यमान होगी। यानी आप अपने घर में जब मुखिया बनते हो तो आपको पालन पोषण करने के लिए धन की व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है, और धन लाते हो, घर का पालन करते हो, तो वो धन का पालन भी आपके जीवन में होता है। और ये जो आपके अंदर पोषण करने की शक्ति है, सृजनात्मिका आ गई, पालन पोषण की शक्ति आ गई, जिसको हम रजोगुण कहते हैं, वही तो गमन करता है,
वही तो प्रेरित करता है, वही तो माया में डालता है, वही तो परमात्मा की ओर ले जाता है। उसके बाद आपके अंदर एक विनाशक शक्ति होती है, संहारणी शक्ति होती है जो विनाश करती है। अब हम अगर इसको सोचें, ये विनाश क्या है? क्या है ये विनाश? विनाश का अर्थ हुआ कि जो आपके दुर्गुणों को दूर कर दे, जो आपके खराब कर्मों को दूर कर दे, जो आपके विकारों को दूर कर दे और चित्त को निर्मल बना दे, वह तीसरी शक्ति है संहारणी शक्ति, जो हमारे हर अंदर की बुराइयों को दूर करती चली जाती है। उसको हम महेश कहते हैं, पालन पोषण वाली शक्ति को विष्णु कहते हैं, और जो सृजन करने की शक्ति है उसे ब्रह्मा कहते हैं। मगर मूल में जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया है, जिसे बीज कहा गया है, जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं, उस बीज को जब हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हम धर्म पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले आपको क्लिंग को समझना बहुत जरूरी है। क्लिंग का अर्थ होता है बीज रूपा शक्ति, जो आपको ज्ञान कराती है, जो आपको प्रकाशमय बनाती है। उस क्लिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्लिंग का जब आप जाप करेंगे तो त्रिगुणात्मिका शक्ति आपको समझ में आएगी। तो त्रिगुणात्मिका अर्थ हुआ कि सत्व, रज और तम। जब कोई व्यक्ति में सत्व बहुत हो जाता है तो वो साधु बनता है, और जब उसके अंदर विशुद्ध सत्व उतरता है तो वो संत बन जाता है, यानी कि वो त्रिगुणात्मिका से परे हो गया। तो बोलते हैं ना कि भाई अब ये जन्म मरण के बंधन से परे हो गया, यानी वो त्रिगुणात्मिका सृष्टि से परे चला गया, सत्व, रज और तम गुण से परे चला गया, कि बोले त्रिगुणातीत हो गया, परमात्ममय हो गया, विशुद्ध सत्व हो गया। परमात्मा उसको उस बंधन से मुक्त कर देता है, प्रकृति खुद छोड़ देती है, माया से मुक्त कर देती है। उस माया से अगर आपको मुक्त होना है तो क्लिंग शब्द को आपको करना पड़ेगा। क्लिंग शब्द का आप जाप करिए। एक बार आप 1.25 लाख जाप इस क्लिंग शब्द के कर लीजिए, 12,500 का दशांश आप कर लीजिए, फिर देखिए आध्यात्मिक पटल पे आप कैसे कूदते हो आगे बढ़ जाएंगे। सारी प्रकृति आपके सामने खुल जाए, क्योंकि जिस आंख से आप देख रहे हो वो आंख देखती नहीं है, उसके पर्दे आपके सब खुलने लग जाएंगे। वो प्रकाश के पीछे का जो पर्दा है वो सूक्ष्म शक्तियाँ प्रकट होने लग जाएंगी। इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति को समझने के लिए सबसे बड़ा मार्ग मैंने आपको बताया। आप इसी मार्ग पे जो है आगे बढ़िए, क्लिंग शब्द का अनुष्ठान करिए। आज हमारे ध्यान प्रकरण में इतना ही। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्णा। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, रास्ता मिलता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमयी के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा राजस्थान में बनने जा रहे SBK कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। दान के लिए बढ़े आपके हाथ हमारे उजड़े जीवन को फिर से संवार सकते हैं। प्लीज हमारे लिए दान करें। कोई मां अपने बच्चे को कैंसर से तड़पता नहीं देख सकती, ना तो कोई पत्नी, ना पति, ना बहन, ना भाई, ना पिता, ना माता। परिवार का एक भी सदस्य कैंसर से पीड़ित हो तो दर्द पूरे परिवार को होता है। आइए भारत को कैंसर मुक्त बनाएं। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम है राधे शरणम मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 03841450000082। RTGS एवं NEFT या IFSC कोड HDFC 00000384। आप दान करके अपने को पुण्यशाली बना सकते हैं। श्री गुरु हाल में बड़ौदा, गुजरात में निवास करते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़कर धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके सुखी हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD की है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग या मेडिटेशन कोर्स आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।